आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहकारियों द्वारा विगत दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के क्रम में आज शहीद स्थल झूलागर पर सीटू के बैनर तले प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को उप अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। वहीं मांग की गई कि मसूरी से आंगनबाड़ी वर्करों को देहरादून छोटे छोटे कामों के लिए जाना पड़ता है और यदि मसूरी में ही एक ब्लॉक का गठन किया जाए ताकि यहाँ की आंगनबाड़ी और सहायकों को ब्लॉक स्तर पर ही कार्य करने का अवसर दिया जाए। धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। वहीं न्यूनतम वेतन के साथ ही उनकी आय जायज मांगों पर भी शीघ्र अमल किया जाए। यदि सरकार उनको वार्ता के लिए आमंत्रित करती है तो शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष जयश्री बिष्ट ने कहा कि उनकी मांगे जायज़ हैं और सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों को बीएलओ के साथ ही पोलियो की ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसका उन्हें कोई अतिरिक्त आनदेय नहीं दिया जाता है। मेरा नाम जयश्री बिष्ट है और मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। देखिए, ये धरना पिछले 20 तारीख से हम लोगों का पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यकर्तियाँ हैं जो असमर्थ हैं नीचे जाने में, देहरादून जाने में सांकेतिक धर्म। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि एक दिन का हम यहाँ पे सामूहिक धरना करेंगे ब्लॉक स्तर पर जी। कि जो कि हमारा जो इस लेटर के माध्यम से जितनी भी ये मांगे हैं सारी जेन्युइन मांगे हैं। C2 के माध्यम से हम लोगों ने ये जो मांगे रखी है पिछले 20 तारीख से हम लोग ये, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को हम लोगों की सुननी चाहिए जो जेन्युइन मांगे हैं। इसमें हमारी सबसे पहले तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 26,000 रुपये न्यूनतम मानदेय दिया जाए और जो हमारा विभाग से अलग कार्य कराया जाता है, हम लोगों को बीएलओ की ड्यूटी कराई जाती है, पोलियो की ड्यूटी कराई जाती है, वो उस हिसाब से यदि ड्यूटी करवा रहे हैं तो उस हिसाब से हमें मानदेय भी दिया जाए। हमारी जो ये है वास्तव में हम लोगों का जो पहले तो मैं अपने ब्लॉक स्तर की बात करूंगी। अभी ये तो हमारे पूरे राज्य स्तर की मांगे हैं, सारी मांगे बहुत सही तरीके से दी जाती है। जो ब्लॉक स्तर पे हमारी मांगे थी, जो हम लोगों को सामान्य ये है और एक ही सुपरवाइज़र की नियुक्ति यहाँ पे हम लोगों ने मांग रखी थी, तो उससे भी हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। एक ही सुपरवाइज़र यदि मसूरी के अंतर्गत आती है तो हम लोगों की ये दौड़ भाग बचेगी, क्योंकि हम लोगों को ना तो टीए बिल मिलता है और ना डीए बिल मिलता है, ठीक है। और जो सामान हम लोगों को अंडे, खजूर, चिप्स हमको जो देहरादून से लाने पड़ते हैं, ढोने पड़ते हैं, उस चीज़ में हमें बहुत समस्याएं आती है। और मोबाइल रिचार्ज का है तो मोबाइल रिचार्ज भी हम लोगों को नहीं दिया जाता है। ऑनलाइन वर्क हम लोगों से बहुत करवाया जाता है। छोटी सी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।